स्टूडेंट्स, i.a academy जो कि मेरा चैनल है और उस चैनल पे अभी तक लगभग एक हफ्ते से मैं केवल और केवल मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड करता आया हूँ। अब आज से मैं यह भी डिसीजन लिया हूँ बेटा कि अब मैं फिजिक्स का भी वीडियो शूट करके चैनल पे अपलोड करूं, ताकि आप जो भी फिजिक्स के विद्यार्थी हैं उनको फिजिक्स भी पढ़ने का मौका मिले और उनकी तैयारी समानांतर होती रहे। सो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आपके जो एनसीईआरटी का पैटर्न है, आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें फिजिक्स का एक पेपर होता है 70 नंबर का होता है, 70 नंबर का होता है। और एनसीईआरटी अपने फिजिक्स के बुक को दो पार्ट में डिवाइड की है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो मैं अभी फिलहाल में पेपर 2 को लेके चल रहा हूँ और पेपर 2 का जो पहला यूनिट है, जो पहला इकाई है, बड़ी इकाई है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग इकाई है बेटा। और उस इकाई का नाम आप लोग जानते हैं, किरण प्रकाशिकी, या आप प्रकाशिकी भी कहते हो, तथा प्रकाशिक यंत्र होता है। स्क्रीन पर समय को बचाने के लिए मैं टॉपिक्स को लिख दिया हूं और स्टूडेंट्स, जो चीजें मैं बाकायदा आप लोगों को नोट्स भी बनवाते चलूंगा, आप लोगों को कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं नोट्स भी बनवाते चलूंगा, उसको इन डेप्थ में समझाते भी चलूंगा। बस आप लोगों से एक सुझाव मेरा ये है कि आप लोग चीजों को थारोली समझिए, फिजिक्स को जटिल मत बनाइएगा, फिजिक्स को आसान बनाइएगा, बहुत आसानी से चीजें समझ में आएगी। और स्टूडेंट्स, एक चीज आप लोगों को मैं कहूंगा मेरे डियर स्टूडेंट्स, कि चूंकि आप ही लोगों के लिए मैं घर पर बैठ कर इस समय आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूं, तो एक तरह से मैं कहूंगा, एक आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए कि आप लोग अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को इस चैनल को जरूर शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़े और उनको भी इस चैनल से पढ़ने का मौका मिले। मैं केवल और केवल आप लोगों के इस असिस्टेंस के लिए थर्स्टी हूँ, प्यासा हूँ। खैर, हम आते हैं। आप देखिए, फिजिक्स पेपर सेकंड का जो पहला लेसन है उसको मैं हॉट टॉपिक्स के रूप में डिवाइड किया हूँ। मतलब एक तरह से उस पूरे चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया हूँ और उस पूरे पार्ट बाय पार्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि पूरा जो खाका है, पूरा स्ट्रक्चर हमारे चैप्टर का है, समझ में आ जाए और हमको यह भी समझ में आ जाए कि वह कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। आते हैं, मैं आपको स्क्रीन से पढ़ के बताता हूँ। आप देखिए, फिजिक्स सेकंड, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, ये आपके चैप्टर का नाम है। अब इसमें मैं इसको 4 भागों में डिवाइड किया हूं स्टूडेंट्स। जो इसमें जो पहला है, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ, परावर्तन है तो परावर्तन में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होता है बेटा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन। मतलब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स एंड अपवर्तन है यहां पर, तो अपवर्तन का मतलब हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला पार्ट है। दूसरा, प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, इसमें हम लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट, हम पूरा प्रिज्म के बारे में डील करेंगे। प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण होता क्या है, बहुत डेप्थ में डील करेंगे। तो उस टॉपिक का नाम है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन तथा परिक्षेपण, रिफ्रैक्शन एंड डिस्टर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। लास्ट होगा सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी, या इसे सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी को हम लोग सामूहिक रूप में
प्रकाशिक यंत्र यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। ये हमारा एक तरह से बैकग्राउंड रहा कि व्हाट टॉपिक्स विल बी स्टडी इन चैप्टर 1 ऑफ फिजिक्स सेकंड। अब हम इसमें शुरू भी करूंगा, आप एक तरह से आप इसको टॉपिक वाइज इस नोट्स बनाते चलेंगे बेटा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा, आप विश्वास मानिए बहुत ही अच्छा होगा। आप नोट्स बनाते चलिए, पूरा लिखते चलिए, और जो चीज नहीं समझ में आए आप प्लीज, मैं आप लोगों के लिए मैं विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, आई एम टोटली डेडिकेटेड फॉर यू पीपल। योर रिस्पॉन्स इज टू राइट, इज टू मेक डाउन द नोट्स। खैर आते हैं, तो अब इसमें जो पहला टॉपिक होगा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। देखेंगे जिस प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। अब इसमें देखिए सबसे तो पहले हम पढ़ेंगे कि प्रकाश है क्या, आई स्पोक व्हाट इज लाइट। फिर हम यह पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण होता क्या है। ये बेसिकली हाई स्कूल की चीजें हैं, कुछ इसमें नई चीजें मिलेंगी। अगर आप लोग हाई स्कूल 9th में पढ़े हुए हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक ना। अब इसमें देखेंगे जैसे हेडिंग है प्रकाश, हेडिंग लिखेंगे प्रकाश। अब हम थोड़ा एक 2 मिनट इधर उधर की बात बताऊं। मैं जैसे आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूं, सोचिए, थोड़ा खुद सोचिए, आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूं, और अगर कल्पना कीजिए ऐसा हो कि लाइट बंद हो जाए, तो क्या मैं वीडियो शूट कर पाऊंगा? क्या मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊंगा? तो आप लोग पल भर में जवाब देंगे नहीं सर, यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइट की अवेलेबिलिटी यानी प्रकाश नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम एक जनरल अगर सोचे तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह स्रोत है जो वस्तुओं को दिखाने का कार्य करती है। इनफैक्ट वास्तव में प्रकाश खुद देखते नहीं है, बल्कि ये हमारे आंख को दृष्टि संवेदना प्रदान करती है, जिसके वजह से हम आपको, आप हमको, या हम सारे ब्रह्मांड की चीजों को क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो मैं बोला हूं आप इसको लिख सकते हो, या आपके व्हाइट बोर्ड पर एक लाइन का डेफिनेशन लिखा गया है, आप इसको लिख सकते हो। देखिए, प्रकाश वह विकिरण है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है, चलती है। एक लाइन मैं यहाँ ऐड कर दूं, आप लोग यह जरूर सोचेंगे कि सर ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं क्या। तो आप लोगों को मैं बता दूं मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के एनसीईआरटी में एक टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगे, जहां पर हम बहुत डेप्थ में, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। बस आप ये समझिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जहां विद्युत की भी क्वालिटी पाई जाती है और चुंबकत्व की भी क्वालिटी पाई जाती है। बस ये आप समझिए, फिलहाल में यहाँ पर इतना ही काफी होगा। अब फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसको समझाऊं। आप याद कीजिए, आप सभी लोग जब हम छोटे छोटे होते हैं तो आप याद कीजिएगा, हम अपने हाथ में क्या लेते हैं, वो शीशा लेते हैं, जिसमें हम आप लोग अपना चेहरा देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब शीशे को हम प्रकाश के सामने रखते हैं, जो रे ऑफ लाइट जो आती है उसके सामने रखते हैं, और जब हम हाँ, तो मैं बता रहा था कि जब हम प्रकाश के सामने जब हम शीशा रखते हैं, और याद कीजिए जब उस शीशे को हम किसी दूसरे डायरेक्शन में जब उसको हम दिखाते हैं, तो वहां से जो प्रकाश की चमक आती है वह दूसरे डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में हम अपने शीशों को घुमाते हैं। In fact, this phenomenon of light is called reflection of light. वास्तव में इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
लेकिन इसको हम कैसे थोड़ा फिजिक्स की भाषा में हम यह भी कहते हैं कि देखते हैं कि हम ये कहते हैं कि प्रकाश किरण का किसी चमकदार अपारदर्शी तल से टकराकर उसी मीडियम में वापस होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब देख लीजिए, यहां पर मैं लिखा हूं प्रकाश किरण का किसी अपारदर्शक चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस होने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक एक लाइन का नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा, इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर योर स्टडी बेटा। अब देखिए ये तो हो गया। अब प्रकाश के परावर्तन के लिए जो पृष्ठ है वह चिकना होना चाहिए, केवल अपारदर्शक मायने नहीं रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोचिए, मैं जैसे खड़ा हूं तो क्या मेरे से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा? नहीं होगा। आप खुद जज कीजिए, आप खुद बता सकते हो, आंसर आप खुद कर सकते हो कि सर जो आपका तल है, जो आपका पृष्ठ है वह चिकना नहीं है, इसलिए क्या होना चाहिए? चिकना होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा बेटा। अब इस प्रकाश के परावर्तन से रिगार्डिंग कुछ डेफिनेशंस होती हैं, कुछ परिभाषाएं होती हैं जिनको समझना होगा, जिससे कि आने वाले टॉपिक्स को जब हम पढ़ें तो बहुत अच्छा से समझ में आए। जैसे होगा, हम पढ़ेंगे आपतित किरण पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे परावर्तित किरण हम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अभिलंब क्या होता है, हम पढ़ेंगे परावर्तक तल क्या होता है, हम कहेंगे आपतन कोण क्या होता है, हम कहेंगे परावर्तन कोण क्या होता है, हम कहूँगा आपतन बिंदु क्या होता है। तो देखिए, इन सब चीज़ों का नोट्स बनाना यानी समय की बर्बादी है। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि इन सब पॉइंट्स को भी आप लोग नोट करें तो जो मैं बोलूंगा ना उनको आप वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, मैं अब समझाना चाह रहा हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। और स्टूडेंट्स देखिए, आप बहुत होशियार है बच्चे, आप बहुत समझदार हैं। केवल और केवल समय को कम करने के लिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा इनलार्ज न हो, आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो, केवल और केवल इसलिए मैं ऑलरेडी इन चीज़ों को स्क्रीन पर लिख देता हूं ताकि लिखने में जो समय लगे उससे हम बच सकें। आप देखेंगे, अब देखिए, यह जो एक कोई प्लेन है, आप ऐसे समझिए, यूं समझ लीजिए ये मेरा हाथ है और यह हाथ क्या है? एक दर्पण है, एक शीशा है, और ये नीचे ये क्या है बेटा? ये यहाँ पर कोई अपारदर्शक लेप लगा दिया गया है। तो इसे तो ये कहूंगा, पहले हम पढ़ेंगे परावर्तक तल। तो ये परावर्तक तल, इसको हम कोट कर रहा हूं, आप लिखेंगे परावर्तक तल वह तल होता है जिससे टकराकर प्रकाश का परावर्तन होता है। तो देखिए, प्रकाश इससे यह आ रही है और टकराकर यह वापस हो गई। तो किससे टकराई? इस तल से टकराई ना, तो दिस सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड प्लेन, यही क्या हो? परावर्तक तल होगा। तो आप देखिए, इसको परावर्तक तल या रिफ्लेक्टेड प्लेन लिख दिया हूं। हम पढ़ेंगे आपतित किरण। तो वह किरण जो परावर्तक तल से टकराती है उसको हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं, या रे ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यह किरण आप देख रहे हैं ना, किरण माने क्या होता है? लाइन होता है स्टूडेंट, एक रेखा होता है। तो यह एक रे ऑफ लाइट आ रही है, तो ये देखिए जो एरो है वो नीचे की तरफ है। तो यह जो रे ऑफ लाइट आ रही है इसको हम क्या कह देते हैं? आपतित किरण कहते हैं। माने वह किरण जो परावर्तक तल से टकराती है आपतित किरण कहलाती है। बात समझ में आ रहा होगा? बहुत बढ़िया से समझिएगा। फिर उसके बाद हम पढ़ना है परावर्तित किरण। तो परावर्तन के पश्चात, माने किरण यहां पर आई और परावर्तन हुआ, अब इसको कोट करना है। परावर्तन के पश्चात
उसी माध्यम में वापस होने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब कहने का ये देखिए, यह जो किरण है यह इसी माध्यम में वापस हो गई, तो इस किरण को हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे या रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। अब देखिएगा आपतित किरण परावर्तक तल को जिस बिंदु पर काटती है ना बेटा, उस बिंदु पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एक लंब खींचते हैं, और वह जो लंब होता है, जो नॉर्मल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अभिलंब कहते हैं। तो यह देखिए, यह जो आपको रे दिखाई दे रही है, यह क्या है? अभिलंब है, नॉर्मल है। फिर से इसमें एक चीज बताऊंगा, आपतन कोण। तो यह कहूंगा कि अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच जो कोण प्राप्त होता है ना, उस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जिसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम कहूंगा कि अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे, जिसको हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज रही जो रिगार्डिंग टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रही, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कुछ चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे, अभी तक तो हमने पढ़ा परावर्तन क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बहुत आसान चीज है, जिसके दो नियम हैं। जो पहला नियम यह कहता है कि यह जो आपतित किरण है और यह जो परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर से सुन लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल से क्या सेंस है? आप देखिए, ये जो भी आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है या इस व्हाइट बोर्ड में है, आप अगर इसको नोट बनाएंगे तो जो भी पिक्चर आप खींचेंगे वह आपके कागज के तल में होगा, तो वही कहा जाता है एक ही तल में होते हैं। जो दूसरा नियम होता है वह यह कहा जाता है कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। अब यहां पर अगर आप चाहें तो एक चीज आप नोट कर सकते हैं, वह है क्या चीज? जरा सोचिएगा, अगर हम आई बराबर 0 कर दें, आई बराबर 0 कर दें, इसका मतलब यह जो कोण है, माने आपतन कोण, वह 0 हो जाए। यह कोण 0 हो जाए, इसका मतलब टेक्निकली सोचिएगा, यह जो रेखा है इसको हम ऐसे ला दें, इसी में ऐसे, माने अलोंग द नॉर्मल हम करेंगे। तो जब हम अभिलंबवत अगर हम किरण डालेंगे, यानी आई बराबर 0 होगा, तो दिस इंप्लाइज व्हाट? आर बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं बताया हूं परावर्तन के नियम से आई बराबर आर होता है। तो अगर आपतन कोण आई 0 हो गया, परावर्तन कोण आर भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो किरण अभिलंबवत आ रही थी वह उसी मार्ग में बिना विचलित हुए वापस हो जाएंगे। तो इसको हम कोट करते हैं, आप लिखेंगे, अर्थात अभिलंबवत आपतित किरण बिना विचलित हुए उसी मार्ग में क्या हो जाती हैं? वापस हो जाती हैं। ओके, समझ गए होंगे? नहीं भी समझे होंगे तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, रियलाइज कीजिएगा, मनन कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। यस स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण है क्या, स्फेरिकल मिरर क्या है। तो स्टूडेंट,
हम चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण है क्या। तो इस गोलीय दर्पण को समझने के लिए आप देखिए, मैं फिर से बताऊं स्टूडेंट, अगर आप फिजिक्स को एक सब्जेक्ट समझेंगे तो आपको बोरिंग महसूस होगा, आप फ्रस्ट्रेशन फील करेंगे। आपको फिजिक्स को सब्जेक्ट न समझ के मैजिक समझिए, आप फिजिक्स को प्रैक्टिकली ट्रीट करने की कोशिश कीजिए। रियली यू ट्रस्ट मी, you will fall in the love of physics and you really will realize really physics is very easy subject. You trust on me, आप मेरे पर विश्वास कीजिए। अगर आप मेरे साथ चलेंगे, आप समय आएगा जब आप फिजिक्स को बहुत आसान सब्जेक्ट मानेंगे। खैर हम आते हैं, देखिए आप फुटबॉल तो देखे होंगे ना, या आप वो जो जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं बॉल देखे होंगे। अब उस बॉल को समझ लीजिए ना कि वह बॉल एक खोखला है, हॉलो है, माने अंदर से पूरी तरीके से खाली है। बॉल वास्तव में खाली भी होता है। और यह भी मान लीजिए कि वह कांच का है। किसका है बेटा? कांच का। आप ये मान लीजिए कि वो ट्रांसपेरेंट है, माने अगर आप एक तरफ से देखें तो दूसरी तरफ वाली चीजें दिखाई दें। तो कांच का हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। अब क्या कर दीजिए, आप उस गोले को क्या कर दीजिए, कहीं से भी काट दीजिए। तो जब आप काटेंगे तो ये आपका क्या था, यह आपका कांच का गोला था। उसको मान लीजिए आप यहां से काट दीजिए, तो इसके दो भाग मिले, एक यह मिले और एक यह मिले। अब जो पहले आप ट्रांसपेरेंट कंसीडर कर रहे थे, जो यह मान रहे थे कि वह पारदर्शी है, उस पर यह समझिए कि इस पर कोई लेप लगा हुआ है, माने कोई इस पर कलई की गई है। कलई अंदर से भी हो सकता है या बाहर से भी हो सकता है। तो जब हम उस गोले को काटते हैं ना, तो वह जो दो भाग में प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब सवाल यह है कि जो लेप लगा होता है वह क्या चीज होता है, तो वह जनरली जो होता है पारे की कलई एवं लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है, लेप लगा होता है। आप देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको परिभाषित किया हूं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक तल पर, अब तल बोले तो बाहर भी हो सकता है या अंदर भी हो सकता है, देखेंगे दोनों तरफ नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। जिसके एक तल पर, एक तल यहां पर लिख लेंगे बेटा, पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का लेप लगा होता है। दूसरा तल परावर्तक तल कहलाता है। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, ये जो आप ये देखिए, इसको लीजिए, यह एक क्या हो गया, अब यह एक गोलीय दर्पण हो गया। अब चूंकि इस गोलीय दर्पण के बाहरी तल पर लेप लगा हुआ है, तो जो अंदर वाला तल होगा वह तल कौन सा तल होगा, वह तल परावर्तक तल होगा। कौन सा तल होगा स्टूडेंट? परावर्तक तल होगा। अब देखिए, यह जो गोलीय दर्पण है ना, ये गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, और एक होता है उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर। देख लेंगे। अब देखिए, हम दोनों को बहुत ही आसान और एक ही साथ डिफाइन करने की कोशिश किया हूं। पहले मैं इसको देख रहा हूं, देखिए अवतल दर्पण स्लैश उत्तल दर्पण, एक पर ये दोनों चीज याद है। तो यह कहा गया है कि अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होता है। अगर उत्तल दर्पण कहेंगे तो उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन स्लैश के बाद उभरे हुए भाग से होता है। तो आपने माने स्लैश के पहले वाला किसका है? अवतल का है। और स्लैश के बाद वाला किसका है? तो उत्तल का है। स्लैश के बाद देखिए, इसको हम पिक्चर से समझा रहा हूं, बहुत आसान चीज है। देखिए मान लेते हैं यह एक स्फेरिकल था, कांच का बना हुआ, ये ग्लास स्फेरिक्स था और इस पर ऐसे लेप लगा हुआ था। अब हमने क्या किया, इसको एक दो भागों में काट दिया, बराबर हो नहीं, इससे हमको मैटर नहीं। तो ये दो भाग हैं। अब
इसमें हमको जो पहला पढ़ना है वह कनकेव मिरर पढ़ना है। तो कनकेव मिरर क्या कहता है कि कनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा दबे हुए भाग से होगा। आप ऐसे समझिए, जनरली सामान्य भाषा में पेट से होगा। जैसे एग्जांपल यह देखिए, ये देखिए बेटा, तो इस पर अगर प्रकाश की किरण आप डालेंगे तो ये कहां से हो जाएगा, ऐसे वापस होगा, दबे हुए भाग से हो रहा है। तो ये किसका एग्जांपल है, यह है आपका अवतल दर्पण का। और इसी प्रकार और हमेशा देखेंगे ट्रेडिशन ये है कि जो हम प्रकाश की किरण डालते हैं वो हम अपने से लेफ्ट से डालते हैं, चीजें समझिएगा। तो यह जो है अब हमने ऐसे लेप लगा दिया। अब इस पर हम अगर प्रकाश की किरण डालेंगे तो प्रकाश उभरे हुए भाग से परावर्तित होगा ना। तो यह जो दर्पण होगा इसको हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स मिरर कहेंगे, यानी उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा गोलीय दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। अब इससे रिगार्डिंग चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।